नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। एनडीए को बिहार समेत पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला है और आज हमारे साथ एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जिनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था चुनाव के दौरान, लेकिन फिर भी विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपना किला जो है वो फतह की है। मैं जिनसे बात करने वाला हूं वो है पशुपति कुमार पारस। हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे और बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं। तो अब मैं आपको मंत्री नहीं, सांसद महोदय कह रहा हूं। सांसद महोदय, कैसा रहा चुनाव, पहले ये बताइए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब मैं शपथ ग्रहण ले लूँगा तब आप मुझको सांसद कहिएगा। अभी मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ। तो और सबसे बड़ी बात ये जो प्रश्न आपने पूछा मुझसे, हाजीपुर से लगाव हमारे फैमिली का 77 से है और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 77 में, तो उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब को घर से बुला करके और कहें कि तुम पासवान लड़ो, हाजीपुर से चुनाव लड़ो। और उनका ही व्यक्तिगत कैंडिडेट हम पासवान जी थे और चुनाव हम लोग लड़े वहाँ। और दो बार हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से दो बार अपने रैकेट को पासवान जी अपने तोड़े। तो उन्होंने भी हाजीपुर के मान सम्मान को आगे बढ़ाया देश में हो विदेश में हो। और उन्होंने भी कोई हाजीपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जब भी भारत सरकार का मंत्री बनने का मौका मिला, चाहे रेल मंत्री हों, संचार मंत्री हों, स्टील मिनिस्टर हों, कोयला मिनिस्टर हों, जो भी विभाग उनको मिला, कि हाजीपुर के क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ न कुछ दिया। वो अपना एहसान वो चुकाने का प्रयास किए। अभी चूँकि अब वो राज्यसभा में जा रहे हैं, तो ये पार्टी का फैसला हुआ कि हाजीपुर से मेरा लगाव है। और बड़े भाई साहब ने मुझसे कहा कि देखो पारस, हाजीपुर की को मैं माँ समझता हूँ, हाजीपुर से मेरा लगाव है, व्यक्तिगत लगाव है। हमारी इच्छा है कि जब तक राजनीतिक जीवन में मैं हूँ तब तक हाजीपुर की जनता की सेवा हमारे परिवार के ही लोग करें। तो उन्होंने मुझको निर्देश दिया कि तुम जाके चुनाव लड़ो। मैं चूँकि बिहार सरकार का मंत्री भी हूँ, मैं बहुत इच्छुक नहीं था, फिर भी मैं बड़े भाई का सम्मान किया, पार्टी का सम्मान किया और मैं हाजीपुर से जाके चुनाव लड़ा। और हाजीपुर में तथाकथित कुछ लोग जो हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं वही सवाल पूछने वाला था कि पूरा घेराबंदी की गई आपको हराने के लिए, लेकिन फिर भी आप जीत गए, क्या कारण था? अंत में सत्य की विजय होती है। देखिए, मैं खगड़िया से 7 टर्म में ले रहा अपने क्षेत्र से, अलौली से, और वहाँ जो जातीय समीकरण है वो हमारे विरुद्ध है। फिर भी मैं नीतीश जी के खिलाफ में, लालू जी के खिलाफ में और वर्तमान जो जातीय व्यवस्था उसके खिलाफ में मैं चुनाव लड़के अपने मेरिट पर मैं 7 बार वहाँ से विधायक रहा। 4 टर्म मैंने बिहार सरकार का मंत्री मैं रहा हूँ। तो हमारा अपना एक काम करने की क्षमता है मुझको। और मैंने हाजीपुर की जनता को आश्वासन दिया कि देखो, मैं यहाँ से पासवान जी का छोटा भाई के रूप में आया हूँ। पासवान जी में जो गुण है उतना अधिक गुण तो मुझ में नहीं है, लेकिन उसका आधा गुण जरूर है। और मैं हाजीपुर की जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करूँगा। कोई छल प्रबंध नहीं, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। जो सही काम होगा मैं करूँगा। और वहाँ की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद को मैं स्वीकार किया। और मैं जब तक अपने राजनीतिक जीवन में हूँ तब तक मैं हाजीपुर की जनता का एहसान मैं नहीं भूलूँगा। और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो 42 वर्ष का उनका काम किया हुआ हाजीपुर में है, मैं उनके सफ़ेद कपड़ा पर मैं कभी दाग आने नहीं दूंगा। एक बड़ी चुनौती है, आपने खुद कहा कि रामविलास पासवान का विशेष लगाव रहा है, तो उनके जगह को फुलफिल करने की एक बड़ी चुनौती, आप कैसे भरेंगे उसको? मैं कहा ना, चुनौती को मैं स्वीकार किया हूँ। मैं चुनौती को स्वीकार किया हूँ और हाजीपुर की जनता ने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझको पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का प्रयास मैंने सफल हुए। मैं इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चुनाव के पूर्व भी, रिजल्ट के पूर्व भी और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं हाजीपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हाजीपुर के मान और सम्मान में, वहाँ के विकास में मैं कहीं कोई कटौती होने नहीं दूंगा। चाहे कितनों अपराधिक तो मेरे खिलाफ में लड़े, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। अपराधी होता है ना, उसका एक अलग ग्रुप है। और जो भले आदमी हैं, जो पॉलिटिकल आदमी हैं, उनका एक अलग कार्य करने का तरीका है। तो मैं हाजीपुर की जनता को निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं
जो भी वचन दिया हूँ मैं उस पर खड़ा करूँगा। आप अपने इस विशाल जीत के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मोदी फैक्टर मानते हैं, नीतीश कुमार के काम को मानते हैं, रामविलास पासवान की जो छवि है जो हाजीपुर में, उसको मानते हैं? तीनों फैक्टर्स है। एक तो है देश का विकास, और पड़ोसी राष्ट्र जिस ढंग से आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश को नस्तानाबूद करने की कोशिश किया, छीन बीन करने की कोशिश किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और पड़ोसी राष्ट्र के बगल का जो हमारा देश है, पड़ोसी राष्ट्र है, उसको घर में घुस के हमारे सैनिक ने उसकी बदला लिया। तो एक तो वो राष्ट्रभक्ति पूरे देश में लोगों को है, एक राष्ट्रभक्ति हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो ऐतिहासिक प्रधानमंत्री माने गए, और विश्व में आज नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे विश्व के लोग लेता है। पूरा विश्व का कंट्री जो है आज नरेंद्र मोदी को हीरो मानता है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री इस देश का हुआ जो अपने देश के मान और सम्मान के राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा तो कुछ है नहीं, मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं करते रहूँगा, ईमानदारी से मैं देश की सेवा करूँगा और करूँगा। तो उन्हीं का ये फल है। दूसरा है कि हमारे बड़े भाई साहब का जो अपना हाजीपुर में जो देन है 42 वर्ष का, उनका भी फायदा हमको मिला। और तीसरा है कि बिहार सरकार में जो हमारे विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनका जो काम करने का तौर तरीका है, साफ़ सुथरा तरीका है, क्षेत्र का विकास करना, रोड है, बिजली है, सड़क है, पानी है, शौचालय है, ये सब व्यवस्था हुआ। भारत सरकार के द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर 5 लाख रुपया गरीब लोगों को देने की बात हुई, गैस के चूल्हा फ्री में दिया गया, किसान को सब्सिडी दिया गया। तो ये सब कारण जुटा, और उसमें ये आप देखिएगा कि हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार में अपार सफलता मिली है। हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि हम 40 में 39 सीट जीतेंगे, किसी को ये पता नहीं था। हम लोगों को भी आभास नहीं था कि हम 39 सीट जीत पाएंगे। हम लोग भी कहते थे कि 34-35 सीट जीतेंगे, मीडिया के साथी भी कहते थे कि 34-35 सीट जीतेंगे। लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश की जनता ने आस्था व्यक्त किया, और फिर वो सभी के प्यार और मोहब्बत से फिर दोबारा इस देश का सफल प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी आपको हाजीपुर में बनाया गया, क्या मोदी मंत्रिमंडल में भी आपको अगर जगह मिलती है तो बनेंगे मंत्री? देखिए, हमारे दल में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और दल का प्रधान, दल का जो सर्वोपरि होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। जैसे प्रधानमंत्री जी को अधिकार है कि अपने कैबिनेट में किसी भी सदस्य को शपथ ग्रहण करा सकते हैं, उसी तरह से माननीय प्रदेश में, केंद्र में, जहाँ के भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। और जो सर्वसम्मति से पार्टी का निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने हाजीपुर के नवनिर्वाचित सांसद पशुपति कुमार पारस को। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।